हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट 3 की, जो कि बेस्ड है हमारे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक जो भी हमने थ्योरी और डीपीपी के थ्रू डिस्कस की हैं पता है और अच्छे से आप चीज़ें रिवाइज करते हुए चल रहे हैं प्रॉपर्ली नोट्स बनाकर। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं कंसेप्ट्स को अच्छे से कंसोलिडेट करेंगे, उन्हें और मजबूत बनाएंगे और भी कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू, और ये सिलसिला जारी रखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, ताकि हर एक कंसेप्ट अच्छे से थरली आपके ब्रेन में कंसोलिडेट हो जाए। एंड देन हम ग्रेजुअली शिफ्ट करेंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस तरफ, जो होंगे बेस्ड ऑन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। आई होप आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रायल वर्जन के कुछ कुछ लेक्चर्स दिखाकर आपसे उसके बाद कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल या पेड वर्जन लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स। इसके अलावा अगर आप बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी जेईई, नीट, एनटीएसी, ओलंपियाड, सीयूईटी या फिर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ऐसे हर सेक्टर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम इंश्योर करते हैं कि आपको डिलीवर हो। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, हम इंश्योर करते हैं कि हम टॉपिक वाइज डिटेल्ड, थरो, एकदम कॉम्प्रहेंसिव आपके लिए वीडियोज़ बनाएं हर चैप्टर के हर एक टॉपिक पर, ताकि अच्छे से आपको हर एक चीज़ कंसोलिडेट हो और आप हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पाएँ। ना सिर्फ ये, बल्कि ऑफ कोर्स वहाँ पर काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स भी रखे जाते हैं, ताकि वो कंसेप्ट का, हर एक चैप्टर का हर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू एप्लीकेशंस के टर्म्स में हम समझाएं, ताकि आपकी कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप हो। इसी के साथ साथ हम हर चैप्टर पर, हर टॉपिक के कंप्लीशन पर डीपीपी आपको डिलीवर करते हैं। उस डीपीपी की प्रैक्टिस करके आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के उस टॉपिक को और मजबूत बना सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ऑफ कोर्स उस डीपीपी का भी वीडियो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आपको एक्सपोज करना चाह रहे हैं, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना सीख पाएं, हर तरह के क्वेश्चन को टैकल करना सीख पाएं, ताकि आप स्मूथली हर तरह की परेशानी को आराम से प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी एक हैबिट बिल्ड करके टैकल करें, उन्हें कॉन्फिडेंटली फेस करें। हम आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आप उस एग्जाम को समझ पाएं जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। उस एग्जाम के पैटर्न को, क्वेश्चंस के लेवल को, एग्जाम की अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का बहुत अच्छा तरीका है पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी करेंगे स्टूडेंट्स। ना सिर्फ ये, बल्कि ऑफ कोर्स आपके डाउट्स तक हम रिजॉल्व करेंगे, यानी कि आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, लिंक पर लिखा होगा आस्क योर डाउट। वहां पर क्लिक करिए, एक फॉर्म ओपन होगा, वहां पर आप अपने डाउट का फोटोग्राफ क्लिक करके हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। फोटोग्राफ प्रॉपर रिजोल्यूशन में, सही ब्राइटनेस में क्लिक करिए, उसे ठीक से क्रॉप करके एक सही रिमार्क के साथ हमें फॉरवर्ड करिए कि एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में आपका डाउट क्या है। आपका डाउट भी स्टूडेंट्स रिजॉल्व होगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपके वीकली टेस्ट पेपर, मतलब चैप्टर वाइज आप अपने वीकली चैप्टर्स के टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे, और आप समझ पाएंगे कि आपकी उस चैप्टर पे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, आप उसको कितने अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे हैं और उस पर कितना और काम कर लेने की ज़रूरत है। तो एक सेल्फ असेसमेंट, एक सेल्फ एनालिसिस आप ला पाएंगे खुद का चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आपको हर चीज़ को लेकर गाइडेंस, जैसे हर एक चीज़, कुछ भी हो, चाहे बुक्स को लेकर, चाहे टाइम को लेकर, चाहे एग्जाम की स्ट्रैटेजी को लेकर, चाहे कुछ मोटिवेशनल हो, हर एक चीज़ जो भी आपके लिए ज़रूरी है हम लाते रहेंगे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें और अच्छे से अपनी एग्जाम की सुचारू रूप से तैयारी कंटिन्यू कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन क्रिएट हो, यानी कि एग्जाम के वक्त जो आपके अंदर एक एंग्जाइटी डेवलप हो रही होती है कि चैप्टर हुआ या नहीं, इसे ठीक से रिवाइज किया या नहीं, तो हर एक चैप्टर का एक प्रिसाइज, एक शॉर्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कंटेन किया हुआ एक वन शॉट रिविजन भी क्रिएट होगा, ताकि हर एक चैप्टर अच्छे से कर लेने के बाद ऑफ कोर्स उस वन शॉट रिविजन के थ्रू आप उसे अच्छे से कंसोलिडेट कर जाएं और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ना सिर्फ ये, बल्कि उस एग्जाम के उस पेपर को भी आपको कई दफ़ा हम मॉक्स के थ्रू अटेम्प्ट करवा लेंगे, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप अच्छे से कई बार उस टेस्ट पेपर को कई बार अटेम्प्ट कर चुके हों। जो भी गलतियां आप मेन एग्जाम में करने वाले थे वो सारी मॉक्स के दौरान ही कर लें, ताकि वहां पर कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो और आप अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर पाएँ। सारी चीज़ें आप बेहतर बना लें और अच्छे से अपना रैंक, अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल वहाँ एग्जाम में लाएँ।
बनाएं। विद दैट स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का ये मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट जीरो कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसे ट्राई करिए एक बार, स्क्रीन पॉज करिए और मुझे कमेंट में 2 चीज़ें लिखकर बताइए। एक आपकी अप्रोच कि आपने इसे कैसे ट्राई किया, क्या मेथड यूज़ किया, एंड ऑफ कोर्स देन जो भी आपका आंसर आता है वो भी लिखिए। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। देखो भाई, इसमें लिखा क्या है पहले वो समझते हैं। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन आपको दी जा रही है और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो आपसे पूछ रहा है। एक आसान सा तरीका इसको सोचने का ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसे सोचूं तो साइन इनवर्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखते हैं सर, कॉस इनवर्स एक्स को इस तरफ लेकर आते हैं, देखते हैं फायदा क्या होगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। हम कीपिंग साइन इनवर्स एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, but when you bring this cos inverse x on the right hand side, what happens? सर cos inverse under root 3/2 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट्स, cos inverse अंडर रूट 3/2। लेकिन अगर ये जो हमारा एक एक्सप्रेशन है माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, अगर मैं इसे भी राइट हैंड साइड पर लाता हूं तो ये हो जाता है प्लस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। आई होप इसको देखकर आपको कुछ क्लिक किया। आई होप आपको बातें याद आ रही हैं। बातें सिंपल सी याद आनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर मैं एक फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं आपको जो बहुत ही ज़रूरी सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? अगर मैं बात करूँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की, क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हो कि ये कौन सा फॉर्मूला है, इसे आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सोचिए स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हमारे लिए क्या होता है? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूले आपको याद हैं और ये भूले नहीं हैं आप, और इन्हें अच्छे से आप अप्लाई करना जानते हैं। बस इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से कंसोलिडेट हो जाए और हर एक चीज़ आपको अच्छे से पता हो। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो सर लेफ्ट हैंड साइड पर तो साइन इनवर्स एक्स है जिसे हम बाद में डील करेंगे, जो भी होना होगा देख लेंगे। बट अगर राइट हैंड साइड पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सर पहले तो आने वाला है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई, तो ये हो जाने वाला है अंडर रूट 3/2 टाइम्स एक्स, तो ये हो जाने वाला है अंडर रूट 3 टाइम्स एक्स बाई 2, है ना, माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस आता है। आई होप ये फॉर्मूले आपको याद है। आई होप मैंने यहाँ भी माइनस ही बताया, बिल्कुल सही। और अगर यहाँ पर देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाने वाला है अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर विल बी 3/4, सो दिस इज गोइंग टू बी 3/4, है ना। सिमिलरली अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रखने वाले हैं, तो इसे हम लिखेंगे अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ यू क्लोज दिस ब्रैकेट। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। सर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का स्कोप है क्या? बेशक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें सर, साइन इनवर्स एक्स का कुछ कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर सोचें साइमल्टेनियसली तो साइन इनवर्स एक्स को भी कुछ लिख सकते हो। अगर आपको क्लिक कर रहे हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं कहता हूँ सर साइन इनवर्स एक्स को थीटा, है ना, अगर थोड़ी देर के लिए मैं कुछ ऐसा कहता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं थीटा। आई होप बड़ी सिंपल सी प्रोसेस आपको याद आ रही होगी कि सर अगर आपने साइन इनवर्स एक्स को कहा है थीटा तो क्या कहेंगे स्टूडेंट? सोच के देखिए सर, ये है थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो आई होप यू रिमेंबर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं सर साइन थीटा को एक्स अपॉन 1। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाने वाला है एक्स, तो ये हो जाने वाला है 1, तो ये हो जाने वाला है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कितना स्टूडेंट्स? आप इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स कितना? अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ? आई होप दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आप लिखना चाहें कॉस थीटा तो वो कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। और यहाँ से अगर आप थीटा लिखना चाहें तो आई होप दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो थीटा होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट हो चुके हैं। मैं सीधे सीधे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा दिया है तो ये लिखते लिखते बिना ये स्टेप किए आपको आना चाहिए। और कैसे लिखते आना चाहिए स्टूडेंट्स? अगर यहाँ लिखा हुआ है x मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो x अपॉन 1, तो सर मुझे cos के लिए चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो 1 है यानी बेस पता करना है, तो ये हो जाने वाला है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनसाइड एन अंडर रूट, जो कि होगा ये। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो मैं सीधे सीधे इसे लिख पाऊँ इतना किए बिना, ये एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप प्लीज़ आप करिए। तो सर यहाँ आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, जिसे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सर आप लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कॉस इनवर्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सर ये है कॉस इनवर्स, और इसे क्या लिखेंगे सर? अंडर रूट 3x/2 का तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसे तो मैं एज इट इज रखता हूँ। लेकिन सर अगर आप इसे थोड़ा सोचें तो ये देखो 4 माइनस 3 दैट्स 1/4, 1/4 का अंडर रूट इज 1/2, तो क्या हो जाने वाला है 1/2, तो ये हो जाने वाला है अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको बताने, कहने या बोलने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स कि कॉस इनवर्स सारे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं, यानी 1 ऑन 2, 1 ऑन 2, और 1 मतलब ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है कि ये कॉस इनवर्स के अंदर लिखे हुए हैं। बेशक सर अगर कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? सर राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है
√3 टाइम्स x बाई 2 है ना, माइनस, बहुत ध्यान से सुनिए, ये लिखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट, बिल्कुल सही, ये यही लिखा हुआ है। अब एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं सर, इस वाली टर्म को उठा के यहाँ ला सकते हैं क्योंकि ये और ये सेम दिख रहे हैं। सर अगर √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये है 1 और ये है 1/2, और 1 में 1/2 ऐड हो रहा है, 1 में आधा ऐड होना है यानी 1.5 यानी 3/2। तो क्या मैं लॉजिकली से लिख सकता हूँ 3/2 टाइम्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिए, राइट हैंड साइड पर लिखा है √3/2 टाइम्स एक्स। आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियरली डाइजेस्ट हो रही हैं और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर एक छोटा सा काम हम करना चाहें तो एक बड़ी सिंपल सी प्रोसेस, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आई होप आपको दिख रहा है सर, ये अंडर वाला पार्ट एलिमिनेट होगा। इसी के साथ साथ एक और पार्ट एलिमिनेट होगा कि 2 से 2 हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। और जैसे ही आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, आई होप आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ही आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो सर ये क्या हो जाने वाला है, 3 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, 9 टाइम्स अंडर कैंसिल, सो दिस विल बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना हो जाने वाला है, √3 का स्क्वायर 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर। आई होप ये पॉइंट आपको इजीली समझ आ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आई होप आई नीड नॉट टेल यू, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है सर। ये हो जाने वाला है 9 माइनस 9x स्क्वायर, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पर इट इज गोइंग टू बी 9 माइनस 9x स्क्वायर, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू फेस ऑन द राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इज क्लियरली 3x स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पर है सर कितना, 3x स्क्वायर। सर ये कुछ दिख रहा है। अब एक छोटा सा काम, 9 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 9 और 3 कितने हो जाते हैं, 12, एंड आई होप चीज़ें सही हैं। तो 9 इज इक्वल्स टू कितना, मैं 3 से कैंसिल भी कर सकता था बट ठीक है अभी कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 9 इज इक्वल्स टू 12x स्क्वायर। आई होप हमने चीज़ें सही की है, बिल्कुल सही। अब अगर आप चाहें तो इसको 3 से कैंसिल कर लीजिए। आई थिंक 3 से जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 3 का 3 टाइम्स और ये 3 का 4 टाइम्स। तो कहना ही से सर x स्क्वायर जो होगा वो होगा 3/4। अगर x स्क्वायर आता है 3/4 तो कहना इससे सर x जो होगा वो होगा प्लस माइनस अंडर रूट होगा। क्या मैं 4 का अंडर रूट सीधे सीधे 2 लिख लूँ, आई होप हम लिख सकते हैं। तो √3/2। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, प्लस √3/2 एंड माइनस √3/2। तो आई होप यही दोनों आपके सोल्यूशन होने चाहिए। एक बार बस क्रॉस चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं प्लस √3/2 रखता हूँ तो यहाँ पर रखेंगे प्लस √3/2 और यहाँ पे भी रखेंगे प्लस √3/2। तो बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ऐसा करने से क्या होगा, मेरे ख्याल से अगर आप √3/2 की बात करते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप बस दोनों वैल्यूज़ फटाफट ब्रेन में ही क्विकली कैलकुलेट या चेक कर लिया करिए कि कहीं कोई आप एरर तो नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी आंसर है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो जैसे अगर आप साइन इनवर्स √3/2 निकालते हैं तो √3/2 कितना होता है, ऐसे सोच के देख लो। आई होप आपको बातें अब याद हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 ऑफ कोर्स 1। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है साइन इनवर्स ऑफ √3/2, सो दिस इज 60 डिग्री है ना। अगर मैं डिग्रीज में लिखूँ तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं पाई की लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, 60 डिग्री है। माइनस ये कितना है स्टूडेंट, सर ये है कॉस इनवर्स √3/2 विच इज क्लियरली कितना है स्टूडेंट्स, आई होप आई नीड नॉट अगेन टेल यू सर कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है, 30 डिग्री। आई होप ये बातें पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है 30 डिग्री, है ना। और इज इक्वल्स टू कितना, क्लियरली राइट हैंड साइड पर ये भी आ जाने वाला है 30 डिग्री। आई होप चीज़ें सॉर्टेड हैं, क्योंकि ये भी वही है। तो ये तो क्लियरली सर LHS और RHS इक्वल हैं, मतलब √3/2 तो एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है। बट व्हाट अबाउट दी अदर नेगेटिव वाला माइनस √3/2। तो सर पहली बात तो साइन एक्स क्योंकि एक ऑड फंक्शन है, तो क्लियरली मैं कहूँगा कि जब साइन इनवर्स माइनस √3/2 आप निकालते हो तो कितना हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है -60 डिग्री। तो हो जाने वाला है -60 डिग्री, है ना। एंड ऑफ कोर्स सर अगर आप यहाँ लिखते हो तो बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, गड़बड़ क्या होगी, अगर आप लिखते हो कॉस इनवर्स माइनस √3/2, बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। सर अगर आप लिखते हो कॉस इनवर्स माइनस √3/2 तो क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी हमने सीखी है सर, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आपके पास लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ -x तो आप उसे क्या लिखते हो, आप उसे लिखते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। याद है ना स्टूडेंट्स ये दोनों बातें, एक तो ये प्रॉपर्टी और एक अगर आपको लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ -x तो बेशक आप इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। लेकिन अगर कॉस इनवर्स ऑफ -x लिखा है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं। तो बेशक अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस √3/2 में लिख रहा हूँ तो उसे मैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2 यानी -60 लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ लगा है माइनस कॉस इनवर्स माइनस √3/2, जिसे हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई मतलब कितना, 180 डिग्री। आई होप दिस डजंट कंफ्यूज यू। अगर आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो इस 60 को भी मैं π/3 लिख देता हूँ। आई होप जिससे आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना। और अगर आप थोड़ा सा और सोचें बहुत ध्यान से तो ये है पाई माइनस, अब क्या दिख रहा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 जो कि कितना होता है, क्लियरली जो कि होता है सर 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हो जाने वाला है 30 डिग्री यानी कितना, π/6। आई होप ये बातें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, इससे चीज़ें समझ आ रही हैं क्लियरली, है ना। सो राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर भी वही हो जाने वाला है कॉस इनवर्स √3/2। यहाँ तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो क्लियरली कितना है सर, ये तो क्लियरली π/6 ही है।
मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। अब अगर यहाँ से सोचना चाहें, मेरे ख्याल से पाई में क्यों जाना है आपको, आप ऐसे सोचो ना, ये कितना है सर, ये था 60 डिग्री, तो आप इसे लिख लो -60 डिग्री, है ना। ऐसे सोच लो, फटाफट दिमाग में चीज़ें ज़्यादा जल्दी हो जाएंगी। सर पाई/6 कितना होता है 30, 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया। सर अगर 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया, आई थिंक हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैंने कुछ गड़बड़ की होगी तो ये हो जा रहा है नेगेटिव, ये भी हो जा रहा है माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, और ये है पाई माइनस, है ना, बिल्कुल सही। तो पाई माइनस मतलब 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 माइनस 30 के लिए होता है 120, तो जाने वाला है -120। आई होप ये बातें आपको डाइजेस्ट हो रही, इज इक्वल टू पाई/6, पाई/6 यानी कितना स्टूडेंट्स 30। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है सर, गड़बड़ ये है कि ये तो हो जा रहा है कितना -180 और वो आप दे रहे हो 30, क्योंकि क्लियर इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो सर नेगेटिव वाला साइन आपके लिए एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्या आपको रीजन समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, फटाक से समझ लीजिए, क्विकली गिव इट अ ट्राई। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -√3/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जा रहा था, जो कि कितना हो जाता है सर, जो कि हो जाता है -60 डिग्री। आई होप ये लाइन समझ आई। सर कॉस इनवर्स x, लेकिन ये है कॉस इनवर्स -√3/2, जिसे आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, जिसे आप लिखेंगे कितना 180 माइनस कॉस इनवर्स √3/2, जो कि होता है 30। तो 180 माइनस 30 कितना होता है, 180 माइनस 30 में रियली सॉरी ये होता है 150, है ना। दिस शुड हैव बीन 150 एनीवे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी 180 माइनस 30 कितना होगा स्टूडेंट्स, 150। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं थोड़ा और चीज़ें समझाना चाहूँ, शायद बात बन सकती है, क्योंकि 150 माइनस 60 बात बन रही है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना हमारे पास होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। शायद ये भी एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि आप समझिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, इस तरफ अगर आप देखें तो ये है कॉस इनवर्स √3/2, जो कि क्लियरली कितना है, जो कि क्लियरली है सर फॉर्चुनेटली कितना, जो कि है पाई/6 यानी 30 डिग्री। आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि सर अगर आप देखें इसे तो ये है -60 -150, जो कि हो जा रहा है -210 डिग्री, और ये है +30 डिग्री, जो कि क्लियरली इक्वल नहीं है। और अगर सर ये इक्वल नहीं है तो बेशक -√3/2 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, और आप कहेंगे ऑप्शन ए ओनली वन सोल्यूशन। और कौन सा सोल्यूशन स्टूडेंट्स, +√3/2। आई होप ये बात आपको समझ आई। यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कंफ्यूजन मेरा यकीन है आपको नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला जो अब हम ट्राई करेंगे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारी सीरीज है जो चलती चली जा रही है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो एक शानदार सा क्वेश्चन है, एक मजेदार सा क्वेश्चन। इस तरह का, इस कंसेप्ट पर बेस्ड हमने एक और क्वेश्चन किया है पहले, तो थोड़ा इसे ध्यान से देखिए, मेरा यकीन है आप कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। क्या आपने सोचा कि यहाँ पे क्या करना है, मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपने इसको कैसे सोचा है, क्या आंसर वर्कआउट किया। देखो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जब आपसे कोई ये कहता है, जब आपसे कोई कहता है कि सर साइन इनवर्स xi जो है वो i की वैल्यू 1 से लेकर 2n तक n पाई के इक्वल है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, प्लीज ध्यान सुनिए, साइन इनवर्स xi, साइन इनवर्स xi मतलब क्या, जैसे साइन इनवर्स कितना स्टूडेंट्स x1, फिर कितना साइन इनवर्स कितना स्टूडेंट्स x2, है ना, समेशन का साइन लगा हुआ है, तो आप साइन इनवर्स ऐसे ऐड करते चले जाइए। और कहाँ तक ऐड करना है सर ये ऐड करिए आप 2n तक, ये आप ऐड करिए 2n तक, तो ये आ जा रहा है साइन इनवर्स ऑफ कितना 2n। और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, सर ये जो है ये वैल्यू जो है वो इक्वल है n पाई के इक्वल। ये n पाई के इक्वल है, इसका क्या मतलब है, इस बात को थोड़ा ध्यान सुनिए। क्या इस n पाई को, थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट सोच के देखेगा, क्या इस n पाई को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई होप ये समेशन वाले पार्ट में तो कोई डाउट नहीं है। ये क्लियरली क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए। ये लिखा है समेशन i की वैल्यू 1 से 2n तक, मतलब i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, पहले होगा x1 फिर x2 फिर x3, तो साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 से लेके जाने वाला है साइन इनवर्स x ऑफ 2n तक, है ना। तो हम कहाँ तक लाने वाले हैं इसे, साइन इनवर्स ऑफ x ऑफ 2n, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 2n नहीं है वो, साइन इनवर्स ऑफ कितना है स्टूडेंट्स, x ऑफ 2n, मतलब x जो है वो 2nx है, मतलब फर्स्ट x सेकंड x थर्ड x, ऐसे 2nx, यानी कोई 2 के मल्टीपल, यानी ऑब्वियसली कोई इवन नंबर है ना, 4 6 8 ऐसा कुछ। खैर इन सारे सम का, इन सारी वैल्यूज का सम जो होता है वो होता है n पाई। इसका क्या मतलब है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे क्रैक करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। अगर मैं इस n पाई को आपको समझाने के लिए ऐसा लिखूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ π/2 टाइम्स 2n। आई होप हमने कोई ज़्यादा बड़ा बिगर सा हेवी सा चीज़ नहीं लेकर है। हमने क्या किया, अगर आप देखें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो वापस n पाई ही बचेगा। तो क्वेश्चन इज स्टिल इंटैक्ट, ये अभी भी अनअफेक्टेड ही है, अभी भी वहाँ n पाई ही लिखा हुआ है। बट इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे ये फ़ायदा हो रहा है, सोच के देखो स्टूडेंट्स, π/2 में अगर 2n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर π/2 में 2n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 से लेके ये जो आप साइन इनवर्स ऐड करते चले जा रहे हो, जो कि है x ऑफ 2n तक। इसका क्या मैं ऐसा मतलब बोल सकता हूँ सर, π/2 को अगर 2n से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मैथमेटिकली आई होप आप जानते हैं, इसका मतलब है कि सर π/2 2n टाइम्स ऐड हुआ,
2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है सर, 3 को 2 टाइम्स ऐड करना। तो अगर 2n इंटू पाई बाई 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है सर, आपने बेसिकली कुछ नहीं किया है, आपने पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ऐसा आपने कितनी बार किया है सर, ऐसा आपने 2n टाइम्स किया है, ये इसका मतलब है। ये जो आपने किया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज रिटन 2n टाइम्स। ये सब बातों को इतना घुमा फिरा के करने का फायदा क्या हो रहा है सर, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो, इससे हो क्या रहा है, आप देख पा रहे हो इससे क्या हो रहा है। एक बात याद करिए स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा आपसे कहूँ सोचने को, तो सोच के ऐसे देखो कि क्या हम साइन इनवर्स एक्स की रेंज जानते हैं सर। साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है कितनी स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, अगर आप उसे गौर से देखें कि सर साइन इनवर्स एक्स कभी भी पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साइन इनवर्स एक्स कभी भी पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ये वैल्यू कभी भी पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। मतलब सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई सा भी साइन इनवर्स x1 x2 कोई सा भी मान लो पाई बाई 2 से छोटा होगा, तो किसी ना किसी को पाई बाई 2 से ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज सब पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 के इक्वल है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मतलब मुझे सम अगर लाना है 2n टाइम्स पाई बाई 2 यानी n पाई अगर सम लेकर आना है, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज सारे ये जो साइन इनवर्स x है, मतलब इसकी इन सब की वैल्यू कितनी हो, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 ईच। अगर आप इस समेशन में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं इन किसी वैल्यू के साथ, जैसे मान लो मैंने ऑब्वियसली पहला पॉइंट तो ये सबने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि सर साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच ही होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन सर अगर आप ऐसा सोच सकते हो क्या कि ठीक है सर पाई बाई 2 से बड़ी नहीं हो सकती तो पाई बाई 2 से छोटी तो हो सकती है। सोच के देखो स्टूडेंट्स, मान लो अगर मैंने इसी को पाई बाई 2 से छोटा किया, मतलब मैंने इसे थोड़ा छोटा किया, मतलब अगर ये 90 डिग्री नहीं है, मान लो ये है लेट्स से 70 डिग्री, तो सर अगर ये 70 डिग्री है तो सम में से 20 डिग्री मिसिंग है, क्योंकि सब पाई बाई 2 के इक्वल होने चाहिए ऑन एन एवरेज। तो अगर इसमें से 20 डिग्री मिसिंग है तो किसी और वैल्यू को 20 डिग्री ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब अगर वो ऑन एन एवरेज वैल्यू पाई बाई 2 है 90 डिग्री, तो इसे 90 प्लस 20 110 होना पड़ेगा। और क्या वो 110 हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, साइन इनवर्स एक्स तो पाई बाई 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। मतलब आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स की हर एक वैल्यू ना तो पाई बाई 2 से छोटी होगी और ना ही पाई बाई 2 से बड़ी होगी। तो ना तो पाई बाई 2 से छोटी हो सकती है, ना ही पाई बाई 2 से बड़ी हो सकती है, तो हो क्या सकती है? वो क्लियरली इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि हर एक वैल्यू अपने आप में किसके इक्वल है? सर वो हर एक वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल है। क्या पॉइंट आपको डाइजेस्ट हुआ? बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। साइन इनवर्स x1 भी पाई बाई 2 ही है, साइन इनवर्स x2 भी पाई बाई 2 है, साइन इनवर्स x3 भी पाई बाई 2 है, और साइन इनवर्स ऑफ x2n तक हर एक वैल्यू पाई बाई 2 ही है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को आप पाई बाई 2 से छोटा या पाई बाई 2 से बड़ा नहीं कर सकते, वरना वो पूरी इक्वेशन अफेक्ट हो जाएगी और वो बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा, वो फिर इक्वेशन नहीं रहेगी, वो इक्वल का साइन एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आई होप आपको सारे रीजन समझ आ रहे हैं। और अगर सर आप ऐसा क्लेम करते हो कि ये जो सारे साइन इनवर्स हैं, मतलब साइन इनवर्स x1, या फिर आप बात कर लो सर साइन इनवर्स x2, या फिर आप बात कर लो अगर साइन इनवर्स x3, या फिर सर लेते चले जाओ अब तो कहाँ तक साइन इनवर्स ऑफ x ऑफ 2n, ये अगर सारी ही वैल्यू, अगर ये सारी ही वैल्यू 90 डिग्री हैं, अगर ये सारी ही 90 हैं, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, तो क्या मैं सारे x1 x2 x3 भी निकाल सकता हूँ? बेशक आप निकाल सकते हो। आप x1 के लिए क्या करोगे? सर मैं x1 के लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं x1 के लिए साइन को पाई बाई 2 के पास शिफ्ट कर दूंगा, तो हो जाने वाला है साइन पाई बाई 2। क्या यही काम मैं x2 के लिए करूँगा? बेशक। क्या यही काम मैं x3 के लिए करूँगा? बिल्कुल सही। और क्या यही काम मैं x ऑफ 2n के लिए भी करूँगा? बिल्कुल सही। तो क्या हमने x1 x2 x3 इन सब की वैल्यू निकाल ली है? सर क्लियरली आपके पास है। क्या है सर? साइन 90 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। यानी सर आप कुछ भी बोल लो, x1 x2 x3 ये जो सारी आपकी वैल्यूज़ हैं, ये जो सारी आपकी वैल्यूज़ हैं, ये किसके इक्वल हैं स्टूडेंट्स? सर ये इक्वल हैं 1 के। क्या आपको बात समझ आई? और सर अगर ये सारी वैल्यूज़ 1 के इक्वल हैं तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट ध्यान सुनिए, वो पूछ रहा है समेशन एक्स आई की वैल्यू 1 से 2n तक। मतलब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे वो पूछ रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहाँ तक स्टूडेंट्स? प्लस x ऑफ 2n तक। क्या लाइन समझ आई? यानी इन शॉर्ट ये सब क्या है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। मतलब आप इन शॉर्ट कर रहे हो सर 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक स्टूडेंट्स? सर आप ये सारे वंस ऐड कर रहे हो कितनी बार? ये बेसिकली 2n वंस हैं, तो आप 2n टाइम्स को, मतलब 1 को 2n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो 1 को 2 बार ऐड कर रहे हो तो 2 होता है, 1 को 5 टाइम्स ऐड करें तो 5 होता है, 1 को 2n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? सर 1 को अगर आपने 2n टाइम्स ऐड किया तो आंसर होगा 2n, विच इज़ क्लियरली नथिंग बट ऑप्शन बी।
डिड यू ऑल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन आसान सा था। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर की, इनकी हर एक माइन्यूट सी डिटेल्स की, न्यूएंसेस की जो हमने पढ़े हैं, अगर ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। ये लग सकता है कि सर ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व होगा, बट यकीन करिए ये उतना ही आसान क्वेश्चन है जितना डिफिकल्ट ये लगता है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। एक आसान सा, सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। अगेन दिस मे लुक थ्रेटनिंग, थोड़ा घबरा देने वाला, मतलब घबराहट दे देने वाला क्वेश्चन आपको लग सकता है। हिंट है कि थोड़ा इसे कुछ सोच कर देखो, इसे थोड़ी देर के लिए। बेसिकली है क्या, ये कि एंगल है ना, तो इसे एंगल की तरह सोचो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आई रिपीट माई हिंट, इसे थोड़ी देर के लिए एक एंगल की तरह सोचो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक बार स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। मुझे कमेंट में 2 चीज़ें ज़रूर लिखिए। पहला तो आपकी अप्रोच कि आपने जब इसको कोई एंगल लेकर लिया तो आपने किया क्या, एंड ऑफ कोर्स अगर सॉल्व हुआ तो क्या आंसर आया। दोनों बातें जल्दी से लिखिए, फिर हम साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को? बड़ा सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स। ऐसे सोचो कि अगर ये लिखा है tan इनवर्स π/4 + 1/2 sin इनवर्स a/b, सर फॉर्चुनेटली यहाँ भी काफ़ी कुछ वैसे ही है। tan इनवर्स नहीं है, tan ही है स्टूडेंट्स, tan ऑफ π/4 माइनस दिस 1/2। मतलब सर फॉर्चुनेटली ये जो दोनों वैल्यूज है सेम है ना। तो अगर मैं इस वैल्यू को, जैसे आपके पास ये जो वैल्यू लिखी है स्टूडेंट्स, क्या 1/2 टाइम्स साइन इनवर्स a/b, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या इसे मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा मान सकता हूँ? मान सकती हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एंगल है। आप इस बात को समझो स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, ये एक एंगल है, और उस एंगल को 2 से डिवाइड किया तो वो एंगल ही मिलने वाला है ना, तो एक एंगल मिलेगा आपको, है ना। अगर इस वैल्यू को अल्फा कहा तो क्वेश्चन क्या बन जा रहा है वो ध्यान से ना। इस -1 से हम बाद में डील करेंगे सर। पावर -1 है, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो क्वेश्चन घुमा के उसने लिख दिया ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल लेना है, इस पूरे का रेसिप्रोकल लेना है। देखो आप, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो लगा है इसके ऊपर पावर -1 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आपको रेसिप्रोकल लेना है। अब पहले मैं अंदर वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप अंदर वाले एक्सप्रेशन को देखोगे सर, तो ये लिखा हुआ है tan ऑफ कितना स्टूडेंट्स, सर ये लिखा है tan π/4 प्लस अल्फा। क्यों सर प्लस अल्फा कैसे हो गया? अरे आपने अभी तो किया 1/2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ a/b कितना होता है अल्फा, तो ये लिखा हुआ है सर। और अगर इधर देखिए आप, तो ये लिखा है प्लस π/4 माइनस अल्फा। आई होप आपको बात समझ आई। और इस पूरे की पावर -1 है, जो कि अभी आप ना भी लिखना चाहें तो फर्क नहीं पड़ता, आप बार बार बस -1 लिखते चलेंगे, है ना। तो उसको हम आखिरी में भी कर सकते हैं। एक अच्छा IITJ एस्पिरेंट ऐसी स्टेप्स अवॉइड करता है, बट बेशक आखिरी में ये भूल ही मत जाना कि -1 था या नहीं, तो इससे अच्छा है लिख लो, कंफ्यूज होने से अच्छा, है ना। सर ये फॉर्मूला पता है क्या? आई थिंक अब आप चीज़ें याद रख पा रहे हैं। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, tan a + b अपॉन 1 - tan a tan b, tan a - b, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं इसे सोचना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिखा होगा स्टूडेंट? सर ये लिखा होगा tan 45 प्लस अल्फा। tan π/4 कितना है 45, तो ये लिखेंगे हम tan 45, ये लिखेंगे हम tan π/4 प्लस tan अल्फा अपॉन कितना स्टूडेंट्स, अपॉन 1 - tan π/4 टाइम्स tan अल्फा। आई होप ये लाइन आपको समझ आई। प्लस कितना लिखा हुआ स्टूडेंट्स, tan a - b, यानी कितना tan a विच इज tan π/4 माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स सर 1 + tan a tan b, तो 1 प्लस कितना स्टूडेंट्स tan π/4 टाइम्स tan अल्फा। क्या ये लाइन समझ आई? और सर अगर इसे ध्यान से देखें, तो इस पर क्या पावर रेस करेंगे? इस पर हम पावर रेस करेंगे -1। आई होप ये बात आप भूले नहीं है। अगर इसे मैं थोड़ा और ध्यान से सोचूं सर, तो क्या आप कहना चाह रहे हो? मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ। ये लिखा है tan π/4 कितना होता है 1, तो ये लिखा है सर 1 + अल्फा, tan अल्फा डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें 1 - tan अल्फा। क्या ये लाइन आपको समझ आई? बिल्कुल समझ आई होगी स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? सर यह लिखा है 1 - tan अल्फा, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 - tan अल्फा डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 1 + tan अल्फा। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आया। इन सब चीज़ों से आप किस तरफ जा रहे हो, इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी प्रोसेस। अगर इसे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 1 + tan अल्फा का स्क्वायर मिलने वाला है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे हमें पहली टर्म में क्या मिलेगा, 1 + tan अल्फा का स्क्वायर, है ना, प्लस बीच में प्लस ही है ना। जब इसे मल्टीप्लाई किया तो 1 - tan अल्फा का स्क्वायर, तो ये हो जाने वाला है 1 - tan अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट सर, डिवाइडेड बाय इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया a - b a + b, a² - b², तो ये हो जाने वाला है कितना सर? ये हो जाने वाला है 1 माइनस कितना स्टूडेंट्स, tan² अल्फा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर -1 तो चली ही आ रही है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी हैं। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये a माइनस बी का स्क्वायर है, तो प्लस 2ab यहाँ से और माइनस 2ab यहाँ से कैंसिल होगा। ये आप आई होप विजुलाइज कर पा रहे हो, तो मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। फिर बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो 2 में सीधे सीधे कॉमन ले सकता हूँ। आई होप ये जो स्टेप मैंने स्किप किए ये बात आपको समझ आई। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 2 टाइम्स कितना, ए स्क्वायर यानी 1, बी स्क्वायर यानी कितना सर, बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर अल्फा। क्या बात आपको समझ आई, डिवाइडेड बाय व्हाट सर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। क्या ये पूरा एप्लीकेशन आपको समझ आ रहा है सर? इन सब चीज़ों से आप क्या करना चाह रहे हो, क्या हो रहा है, कहाँ लेके जा रहे हो? आई थिंक मेरे ख्याल से जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैं चीज़ें सिंपली समझना चाहूँ तो जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन नज़र आ रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। क्या आप कुछ सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स? अगर कुछ क्लिक नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा 10 स्क्वायर अल्फा को भी कुछ लिख दो, 10 स्क्वायर अल्फा को भी कुछ लिख दो, कुछ मतलब सीधा सीधा सा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ क्लिक ना करे। हालांकि यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको स्ट्राइक करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो। आप क्या करो, बहुत ध्यान से इमेजिन करना है स्टूडेंट्स, 10 स्क्वायर अल्फा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली 10 स्क्वायर अल्फा को भी क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा था, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, इस बात पे गौर फरमाइए। सर ये लिखा है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कितना सर, 1 है ना। आई होप आपसे बताने या कहने की जरूरत नहीं है इस बात को। डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर, डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से, आई होप ये लाइन आपको समझ आई। डिनोमिनेटर में आ रहा था कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कितना, कॉस 2 अल्फा। क्या आपको ये लाइन डाइजेस्ट हो रही है? तो यहाँ पर आने वाला है कितना स्टूडेंट सर, यहाँ पर आने वाला है कॉस ऑफ 2 अल्फा। आई होप ये बात आपको ईजिली डाइजेस्ट हो रही है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या है सर, इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर है -1। क्या यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स? आई होप इस स्टेप तक कोई परेशानी आपको किसी को भी नहीं है। ये बहुत सिंपल सी स्टेप है। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखते, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट? सर ये कॉस 2 अल्फा का ही तो फॉर्मूला है। याद है आपको, हमने 3 फॉर्मूले सीखे हैं 11th स्टैंडर्ड में, साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा और टेन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा कितना होता है स्टूडेंट्स? आई होप आपको याद आ रहा है, 2 टाइम्स टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। कॉस 2 अल्फा कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। और टेन 2 अल्फा कितना होता है? 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। आई होप आपको ये दोनों या तीनों रादर बातें याद हैं। बस इन्हीं तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। खैर अगर वैसे क्लिक नहीं कर रहा है तो आई थिंक आप बेसिक से ऑपरेशन अप्लाई कर भी कॉस 2 अल्फा तक ईजिली पहुंच सकते हो, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सारे फॉर्मूले की। सर अगर इस तरीके से हम सोचना चाहें तो ये पावर -1 का क्या करें? कुछ नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ये क्या हो जाने वाला है सर? ये हो जाने वाला है -1 अगर यूज़ किया तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा cos 2 अल्फा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2। सर क्या कर क्या लिया आपने? इससे फ़ायदा क्या हो गया? फ़ायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप वापस आपके एजम्पशन के पास जाएं, अगर आप अपने वापस एजम्पशन के पास जाएं जो कि आपने माना था 1/2 साइन इनवर्स a अपॉन b को अल्फा, अगर आपने इसे माना था अल्फा, तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता था? आप ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 इधर लेके गए तो साइन इनवर्स a/b हो जाता 2 अल्फा। यानी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a/b को मैं लिख सकता हूँ सर साइन ऑफ 2 अल्फा। अगर सर आप a/b को साइन 2 अल्फा लिख पा रहे हो तो क्वेश्चन खत्म हो गया शायद। सर अगर आप a अपॉन b को साइन 2 अल्फा लिख पा रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, हमने एक एजम्पशन पे बात की है कि साइन जो है सर 2 अल्फा जो है वो है a अपॉन b। मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए cos 2 अल्फा। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात। अगर साइन 2 अल्फा है a अपॉन b तो क्या मैं कहूँगा सर cos 2 अल्फा जो होगा वो होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या ये लाइन आपको डाइजेस्ट हो रही है? और अगर यहाँ तक मैं चीज़ें समझना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा cos 2 अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आई एम रियली सॉरी, ये होगा 2 अल्फा है ना, क्योंकि यहाँ भी 2 अल्फा है तो वहाँ भी सेम एंगल होगा। तो अगर ये लिखा है, आई होप ये अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, इसको देखकर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। तो कितना लिखा है स्टूडेंट्स यार? ये लिखा है साइन स्क्वायर ऑफ, आई एम रियली सॉरी, साइन स्क्वायर ऑफ 2 अल्फा है ना, तो ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ साइन स्क्वायर 2 अल्फा कितना होगा? a/b का होल स्क्वायर, इन्हें कितना हो जाने वाला है सर? ये हो जाने वाला है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सर इसे आप क्या लिखेंगे? मैं सीधे सीधे से लिखूंगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 1 वाला पार्ट कैंसिल। तो सर cos 2 अल्फा जो निकल के आएगा, cos 2 अल्फा जो निकल के आएगा वो होगा √1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b। के लाइन आपको समझ आई? आई होप बड़ी सिंपल सी प्रोसेस हमने परफॉर्म की। तो यहाँ पे cos 2 अल्फा अपॉन 2 जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाने वाला है? फिर ये हो जाने वाला है 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b, लेकिन यहाँ पे 2b है तो ये हो जाएगा 2b। तो ये होगा आपका आंसर। क्या आपको सीधा सीधा क्वेश्चन समझ आया? आई होप पहली बात तो इस बात ने आपको बहुत बॉदर या ट्रॉमेटाइज नहीं किया। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के दिया जाए तो ऐसा क्यों सोचना है? मेरे ख्याल से चीज़ें आसानी से सोची जा सकती हैं।
मैंने एक गड़बड़ की जो मुझे अभी क्लिक की स्टूडेंट्स, मैं बस एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी, वो मैंने बी पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, ये बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा बी स्क्वायर, है ना। बड़ी सिंपल से ऑपरेशन है, बस सिली सा माइन्यूट सा एरर है जो आप आई होप अवॉइड करेंगे। बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, जो कि आई होप आप सभी ने रियलाइज़ किया होगा, और बी डिनोमिनेटर में सीधा ऐसा आएगा। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b, क्योंकि यहाँ पर एक 2b है। तो दिस शुड बी दी करेक्ट आंसर। और अगर आप इसे ऑप्शंस में ढूंढें तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन नज़र आता है स्टूडेंट्स, हमें क्लियरली ऑप्शन सी आंसर की तरह दिखता है। आई होप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा आंसर। बस कंफ्यूजिंग पार्ट ये हो सकता था कि सर इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो मैं कहता हूँ जब ऐसी ट्रॉमेटिंग, मतलब ऐसी फ्राइटनिंग, थ्रेटनिंग, घबरा देने वाली चीज़ें दे दी जाए तो उनको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये क्वेश्चन जैसे ही इसे अल्फा माना तो बन गया 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस अल्फा, 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा, और उससे तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, क्योंकि बस फिर अल्फा में ही तो बातें आ गई। और चूंकि हमने इसे क्या माना था, हमने इसे माना था कुछ अल्फा, तो यहाँ से साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू मिल गई, और आखिर में कॉस 2 अल्फा बाई 2 ही तो चाहिए था, तो वो तो हम आसानी से निकाल सकते थे। तो एक बेसिक सा 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलों पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, जो कि आई होप आप इजीली जानते हैं, है ना। एक और बात उसने बोला था वेयर ए इज बिटवीन 0 एंड बी, तो आई थिंक चीज़ें वही हैं। ए जो है वो 0 और बी के बीच में ही है, तभी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव है, और 2b हमारा डिनोमिनेटर में। तो बेशक हमने कुछ गलत या कुछ भी इनकरेक्ट नहीं किया, और हमारा आंसर आई होप सही है। आई होप पूरा सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आए, यहाँ तक कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं। विद दैट स्टूडेंट्स शिफ्ट करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक अगर डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन, पहली बात तो अगेन ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग लग सकती हैं, चीज़ें लग सकती है कि सर इसे कैसे करेंगे, तो कुछ तो भी अजीब सा है, पर मेरा यकीन है अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेरा यकीन करिए एक साधारण सा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो एक बार ट्राई करिए, फिर हम साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आप क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करने के साथ साथ कमेंट्स में लिखते हो कि आपने क्या ट्राई किया, आपने क्या मेथड यूज़ किया, और आपकी कौन सी मेथड काम कर रही है, किस में अटक रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आप आंसर भी बताते हो कि आपने इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर लेकर आए। ये सारी बातें लिखा करिए, इट हेल्प्स मी इन अंडरस्टैंडिंग कि जो चीज़ें आपको सिखाई या पढ़ाई जा रही है वो किस लेवल पर अब आपको समझ आ रही हैं, कितना समझ आ रहा है, कितनी चीज़ें आप सीख पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, और अब कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है। ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स आपके और हमारे बीच के कोऑर्डिनेशन के लिए। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें सर, तो लिखा है tan इनवर्स sin 1 - 1 अपॉन cos 1। ये 1 बाय द वे आई होप आपको एक एंगल समझ आ रही है, एंगल है। कैसे करेंगे, मेरा कहना है कि tan इनवर्स से बाद में डील करेंगे, पहले अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसका करेंगे क्या। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स tan इनवर्स, है ना। अंदर क्या लिखा है सर, अंदर लिखा है sin 1 - 1। sin 1 का क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं सोचना चाहूँ तो एक छोटा सा काम मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर क्लियर करते हैं, न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है सर sin 1 - 1, इसका हम क्या करें। मेरा कहना है अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो क्या इस sin 1 को मैं थोड़ी देख ले, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, आप तो ऐसे सोचो। क्या आप जानते हो स्टूडेंट्स कि हम जानते हैं sin 2 थीटा। अगर मैं आपसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला डिस्कस करूं तो sin 2 थीटा को आप क्या लिखते हो सर, में से लिखते हैं 2 sin थीटा, आई एम रियली सॉरी, प्लस नहीं cos थीटा, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार सा एक्सप्रेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है सर, अच्छी बात है, ऐसा लिखा हो। क्या मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर सकता हूँ, मतलब क्या मैं इस तरफ भी 1 ऐड कर सकता हूँ और क्या मैं इस तरफ भी 1 ऐड कर सकता हूँ। बिल्कुल सर आप कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ध्यान सुनिएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है 1 प्लस, या फिर मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ, क्या मैं दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। बेशक आप कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट किया होता, क्योंकि मैं इस तक आना चाह रहा हूँ इसलिए मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाने वाला है -1 प्लस, क्योंकि 1 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और यहाँ भी 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हो जाने वाला है -2। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर एक छोटा सा काम करते हैं, क्या दोनों में से -1 कॉमन ले सकते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। या फिर आप पहले चाहते तो इनको भी नेगेटिव करके +1 कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे ही दोनों में से -1 कॉमन लिया तो एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा उससे ध्यान से सुनिएगा। ये दिखेगा, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये दिखेगा कितना, यहाँ पे तो -1 है ही, ये दिखेगा 1 माइनस sin 2 थीटा। आई होप ये बात बॉदर नहीं करी। यहाँ से भी नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 - 2 sin थीटा cos थीटा। ये सब क्यों कर रहे हो सर, इससे आप किस तरफ लीड कर रहे हो। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूँ जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा आपको काम आएगा। कौन सा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। इसे तो 1 - sin 2 थीटा ही रखते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाते। बट अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो क्या इस 1 को थोड़ी देर के लिए मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हमारी आइडेंटिटी स्टूडेंट्स। आई होप ये बात आपको समझ आई। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना स्टूडेंट्स, -2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा। ये कहाँ ले आए सर आप, मेरे ख्याल से अब तो आपको कुछ दिख रहा होगा, a² प्लस b² -2ab, यानी कि कितना स्टूडेंट्स, a - b होल रेज़ टू द पावर 2।
जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि इक्वल होगा 1 माइनस साइन 2 थीटा के। क्या आप कुछ बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो जो मैं आपको दिखाना, कहना या बोलना चाह रहा हूँ? अगर आप ध्यान से समझ पाएँ तो बड़ी सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, अगर आपने नोटिस किया इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो सर। इसके थ्रू बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप ध्यान से चीज़ें इस तरफ देखें तो ये भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप ठीक से देख पाएँ। जैसे अगर मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करूँ, पहले नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो नेगेटिव साइन जैसे कॉमन लिया तो -1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 1 है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब एक छोटा सा काम और, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को आप लिख सकते हो सर साइन स्क्वायर 1, मतलब 1 की जगह आप कुछ भी ले लो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ऐसे ही 1 ले ले रहा हूँ। 1 के बजाय मैं तो 1 के बजाय कुछ और ले लेता हूँ। 1 के बजाय क्या मैं इसको 1/2 ले सकता हूँ, बस मेरा मन हो रहा है, मैं आपको रियलाइज़ करवाऊंगा कि ये क्यों लिया। और इसको मैं cos स्क्वायर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस cos स्क्वायर ऑफ एनी एंगल विल ऑलवेज रिजल्ट इन 1। दिस इज एन आइडेंटिटी है ना, किसी भी एंगल के लिए ट्रू है एज लॉन्ग एज दीज टू एंगल्स आर इक्वल है ना। माइनस साइन 1, क्या मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ, साइन 1 साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 1 को अगर मैं किसी 2 थीटा एंगल के इक्वल रखूँ तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ इस एंगल का हाफ, यानी कितना 1/2 कॉस इसी एंगल का हाफ, यानी 1/2। आई होप इस न्यूमरेटर ने आपको बहुत बॉदर नहीं किया और आपको ये न्यूमरेटर समझ आ रहा है जो हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सर ये सब करने का क्या फ़ायदा हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप ये एक्सप्रेशन ऐसा कैसे लिखा, पहले तो हमने 1 को क्या लिखा, हमने 1 को लिखा ये, जिसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा भी स्पेसिफिकली मैंने 1/2 किसी रीजन से लिया, क्योंकि मैं साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, जिसे मैं लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जैसे ही वो एंगल हाफ हुआ तो यहाँ पे भी एंगल मैंने हाफ ले लिया, ताकि वो मेरा कौन सा फॉर्मूला बन जाए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, नेगेटिव साइन तो बाहर है ही, अंदर अगर आप देखें तो आप लिख सकते हो सर साइन 1/2 माइनस कॉस 1/2 होल स्क्वायर है ना। क्या ये बात समझ आ रही है? एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं सर, या तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए या b माइनस a का होल स्क्वायर लिखिए, क्योंकि अंदर चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए या नेगेटिव, उसका स्क्वायर इसे पॉजिटिव ही बना देगा। यानी इसे आप साइन 1/2 माइनस कॉस 1/2 की बजाय क्या लिख सकते थे सर, इसे आप लिख सकते थे, नेगेटिव साइन में अलग रख रहा हूँ, माइनस न्यूमरेटर को मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स कॉस 1/2 माइनस साइन 1/2 होल स्क्वायर। क्या ये पार्ट आपको समझ आया? सर व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर में क्या करना चाह रहे हो, मतलब इसको करने से कुछ आपने सोचा ही होगा कि डिनोमिनेटर में भी कुछ करेंगे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, cos 1 देख के तो नज़र आया ना, क्या नज़र आया होगा स्टूडेंट्स? अगर आपने cos 1 को देखा तो छोड़ो सारी बातें, मुझे आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। सर cos 2 थीटा एक अच्छा सा वर्जन पता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों क्लिक किया सर? आई होप आप सोच पा रहे हो। जैसे ही cos 2 थीटा का हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आपके पास लिखा है cos 1, तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे cos ऑफ 1/2 cos स्क्वायर 1/2 है ना। आप इसे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 1/2। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू मैं आपको किस तरफ ले जा रहा हूँ। सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो cos थीटा प्लस साइन थीटा टाइम्स कितना स्टूडेंट्स, cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्या इसी बेसिस पे हम इसको भी कुछ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे और इससे क्या करेंगे, एक बार ज़रा मुझे यहाँ पर सोच के बताइए और फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ज़रा जल्दी से ट्राई करिए। आई होप आप सोच पा रहे हो, बड़ा सिंपल सा स्टेप बचा हुआ है। अगर मैं ध्यान से हाईलाइट करूँ चीज़ें, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 1/2, ये क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट? सर आप इसे लिखोगे cos 1/2 प्लस साइन 1/2 है ना, टाइम्स कितना, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, यानी कितना हो जाएगा cos 1/2 माइनस साइन 1/2। सर अगर ये पॉइंट नज़र आया तो ऑफ कोर्स cos 1 को हम क्या लिखेंगे? सर cos 1 को मैं लिखूंगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, cos 1/2 माइनस साइन 1/2 प्लस टाइम्स cos मतलब पॉजिटिव साइन के साथ 1/2 प्लस साइन 1/2। सर इन सब चीज़ों से आप क्या अचीव कर लेना चाह रहे हो? हमें तो इतना दूर का रास्ता नहीं दिख रहा है जो आप देख रहे हो। आप प्लीज़ इस बात को समझो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, इस क्वेश्चन में इसलिए कुछ नहीं बचा है क्योंकि सर इस वाले पार्ट से ये 1 2 कैंसिल। अब क्या बचा है क्वेश्चन, प्लीज़ इस बात को सुनो। अच्छा सारी बातें छोड़ के क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ? अगर आपको ये बात समझ आ रही, चलो बाद में देखेंगे, पहले इसको ऐसे देखो। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इसे ध्यान सुनिए, आपको क्लिक करेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट कि सर ये लिखा हुआ है tan इनवर्स है ना। एक छोटी सी बात सोच के देखो स्टूडेंट, हमने सीखा है tan इनवर्स, ये माइनस साइन लगा हुआ है, पूरा एक्सप्रेशन अंदर है, तो tan इनवर्स माइनस एक्स, हमने एक एक्सप्रेशन सीखा है स्टूडेंट्स, कौन सा, कि हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, याद करो tan इनवर्स भी एक ऑड फंक्शन होता है, तो आप इसे बेशक लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स। क्या बात आपको याद है? आई होप ये पॉइंट आपको पता है। और अगर ऐसा सोचा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं इसे, प्लीज़ इस बात को सुनिए, ये नेगेटिव साइन बाहर अगर मैं लेकर आता हूँ
तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ। अब न्यूमरेटर को बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन खत्म होने का अगर आप ध्यान से देख पाए तो। अगर मैं इसे लिखूं, क्या लिखूं, cos 1/2 माइनस साइन 1/2, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है सर? न्यूमरेटर में लिखा है cos 1/2 माइनस साइन 1/2। सर व्हाट डू वी हैव इन द डिनोमिनेटर? अगर आप ध्यान से देखें तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो चुका है, cos 1/2 प्लस साइन 1/2। क्या आपको कुछ क्लिक किया स्टूडेंट्स? ये बात आपको कई बार पढ़ाई गई है, ये बात आपको कई बार दिखाई सुनाई और बोली गई है कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो कुछ क्लिक करना चाहिए। एक बार और वो जेनरिक केस बता रहा हूँ, बट अब आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या सजेस्ट किया जाता है। अगर सोच के देखो स्टूडेंट्स, आपको कभी भी दिखता है cos थीटा, मतलब अभी न्यूमरेटर में माइनस है, प्लस भी हो तो भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कितना लिखा है स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये केस याद रखिएगा और डायरेक्ट रिजल्ट लिखना सीखेगा, पूरी स्टेप बार बार परफॉर्म नहीं करेंगे। मान लो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना स्टूडेंट्स, tan थीटा, डिवाइडेड बाय यहाँ भी cos थीटा से डिवाइड किया तो 1 और sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना, tan थीटा। सर ये तो कुछ अच्छा सा दिख रहा है, ये कुछ अच्छा सा इसलिए दिख रहा होगा स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए कुछ वंस को अच्छा एक वैल्यू अज्यूम करो, क्योंकि ये 1 कितना होता है सर, 1045। कुछ क्लिक किया स्टूडेंट्स, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1045 यानी 10π/4 माइनस ये कितना है स्टूडेंट सर, ये है tan थीटा। आई होप अब आपको स्ट्राइक कर रहा है मैं किस तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूँ। डिवाइडेड बाय ये तो 1 लिखा ही है, इस 1 से कोई छेड़छाड़ नहीं, बट क्या मैं यहाँ पर 1 इंटू tan थीटा मान सकता हूँ? बिल्कुल। क्यों माना है स्टूडेंट्स, क्या आपको क्लिक किया? 1 इंटू tan थीटा मतलब क्या, 10π/4 इंटू tan थीटा, और ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी फॉर्मूला बन जा रहा है स्टूडेंट्स tan a माइनस b यानी 10π/4 माइनस थीटा। और अगर ये फॉर्मूला बन जाता है 10π/4 माइनस थीटा, यानी मैं इससे डायरेक्टली, आई होप आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos 1/2 से डिवाइड किया तो 1 माइनस साइन 1/2 और 1 प्लस tan 1/2 है ना। आई होप आपको स्टेप दिख रही है, अगर कन्फ्यूजन है तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नेगेटिव साइन तो है ही, tan इनवर्स अगर cos 1/2 से डिवाइड किया तो हो जाने वाला है 1 माइनस tan 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाने वाला है स्टूडेंट्स 1 प्लस tan 1/2। आई होप ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ये चीज़ें बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो tan 1/2, अगर 1 को मैं 10π/4 और यहाँ पर भी 1 को मल्टीप्लाई करके 10π/4 लिख दूँ तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए कैसा दिखेगा सर? ये एक्सप्रेशन दिखेगा tan इनवर्स ऑफ कितना, 10π/4 माइनस tan 1/2 अपॉन कितना स्टूडेंट्स, 1 प्लस 10π/4 टाइम्स tan 1/2। आई होप अब ये अच्छे से आपको कंसोलिडेट हो चुका है एक्सप्रेशन और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप देख पाते हो वैसे। और ये वापस क्या बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b विच इज tan a माइनस b का फॉर्मूला, यानी कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स सर? ये बन जाएगा, अच्छा बाय द वे नेगेटिव साइन और है यहाँ पर है ना, इसे मिस मत करिएगा। तो अगर यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो ये हो जाता है माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b, यानी कितना हो जाएगा tan ऑफ a π/4 माइनस b कितना है स्टूडेंट्स 1/2 राइट, b कितना है 1/2 राइट, तो ये हो जाने वाला है 1/2। आई होप यहाँ से आप सीधे सीधे लिख सकते हो π/4 माइनस 1/2 हमारे लिए क्लियरली माइनस, मतलब ये जो हमारा माइनस π से π/2 के बीच की ही वैल्यूज है, कहीं से कहीं तक वो बाहर नहीं जा रहे। तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे को नलीफाई करेंगे और नलीफाई करके जो आंसर बचेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ π/4 माइनस 1/2। और अगर नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? आप ध्यान से सोचिए 1/2 माइनस π/4, तो ये आपका आंसर होगा 1/2 माइनस π/4। डिड यू रियलाइज? पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था अगर आपको बेसिक्स पता है। पहले अगर हम आंसर देखना चाहें तो 1/2 माइनस π/4 यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। मैं अगर चीज़ें रिकॉल करवाऊँ तो इसको देख के घबराना मत कि साइन 1 माइनस 1 अपन cos 1 का करेंगे क्या। अगर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला न्यूमरेटर और cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला डिनोमिनेटर में यूज़ करें तो क्वेश्चन वर्केबल है ना, चीज़ें आसान है, सीधी सीधी सी। अब बस ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि इसको कैसे सोचेंगे, बट ये फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा जो आपको थोड़ा अच्छे से मैंने डाइजेस्ट करवाने की कोशिश की थी, ये वाला एक्सप्रेशन कि अगर कभी भी ऐसा कुछ दिखता है 1 माइनस साइन थीटा तो उससे हम कैसे इस एक्सप्रेशन की जुगाड़ कर सकते हैं और इसको कैसे हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा cos थीटा को भी cos 2 थीटा के फॉर्मूले की तरह से आप कैसे चीज़ें सोच सकते हो और आप किस तरीके से इस तक पहुँच सकते हो, और इसको देखकर तो क्या करना है वो तो आई होप आपको पता है। तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं स्टूडेंट जो मेरा यकीन है आप याद रखेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस, इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस को इस तरीके से वर्कआउट करेंगे। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि सर यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ पे 10 बनाने की कोशिश करते हैं, और 10 बनाने के लिए न्यूमरेटर में पूरा अगर साइन मिल जाए और डिनोमिनेटर में पूरा अगर कॉस मिल जाए तो साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा। ऐसा कुछ सोच सकते हैं, कुछ भी सोचकर हम वर्कआउट कर सकते हैं इसका आंसर। बस आपको अगर बेसिक्स फॉर्मूले याद हैं तो आप कुछ ना कुछ तिकड़म बढ़ा रहे होंगे, और स्टेप बाय स्टेप चलिए, 1 बॉल एट ए टाइम, एक वक्त पे एक काम, मतलब एक वक्त पे एक स्टेप आप करते चले जाइए, आपको बेशक कहीं ना कोई राह दिखाई देगी।
और अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो आई थिंक अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन नंबर 16 समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 17 एक इनइक्वालिटी है। हिंट इतनी सी है स्टूडेंट्स, अगर आप इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है sin 5। आप इसका क्या करेंगे बस उसके बारे में थोड़ा सोचिए। अगर आप इस sin 5 को वर्कआउट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से अब आपको इनइक्वालिटी से डील करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि सेट्स, रिलेशन इन फंक्शंस जो आपको 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ाया गया है, आपने डिटेल में इनइक्वालिटी से डील करना सीखा है। खैर एनीवे वो जो भी बात है हम फिर से रिवाइज कर लेंगे, पर पहले बस sin 5 को सिंप्लीफाई कर लो जो कि हमने सीखा है, क्योंकि यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स नलिफाई नहीं हो सकते जब तक ये 5 एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर ना हो। क्या आपको वो चीज़ याद आ रही है? जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को और लिख कर बताइएगा कमेंट में कि आपने कौन सी अप्रोच, कौन सी मेथड यूज़ की एंड क्या आंसर आपका आ रहा है। एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स जल्दी से। इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स? बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि आई होप अब आप आसानी से सोच पाते हो, क्योंकि अगर मैं आपसे साइन एक्स फंक्शन की बात करूँ, सीधा सीधा प्रोसेस स्टूडेंट्स, जिसमें कोई डिफिकल्टी मेरे ख्याल से तो आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे याद करो स्टूडेंट्स, साइन एक्स अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, एज अ फंक्शन आपसे डिस्कस करूँ, तो 5 कहाँ आता है? सर क्लियर सी बात है, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारा कैलकुलेशन अब ब्रेन में होना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, पर ये सारा काम आप ब्रेन में करेंगे। मन में ऐसे सोचेंगे कि ये साइन एक्स का ग्राफ है। हमारे लिए जो साइन एक्स की प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है सर -π/2 से π/2, और आप ढूंढना चाह रहे हो 5। अब 5 कहाँ होगा? सोच के देखो स्टूडेंट। सर पाई यानी 3.14 और 2 पाई यानी 6.28, यानी 3.14 और 6.28 के बीच में कहीं ना कहीं कोई ये वैल्यू होगी। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहता हूँ ये वैल्यू, जैसे ये क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर ये π/2 ये पाई तो ये कितना होगा सर? ये होगा 3π/2। क्या है आप पॉइंट समझ पा रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो 3π/2 और 2 पाई के बीच में ही होगा। पहली बात, आई होप ये बात आपको समझ आई। अगर इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि ये कितना है? ये है 3 में अगर 1.5 अप्रॉक्सीमेट 8 किया तो 4.5, तो 4.5 से कहीं ना कहीं थोड़ा आगे होगा। मतलब ये जो वैल्यू होगी, थोड़ा मान के देख लो, थोड़ी देख ले कि ये वैल्यू है सर 5। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढनी है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढनी है तो आप सोच के देखो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी? सर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी। मतलब आप इस वैल्यू को ढूंढना चाह रहे हो, आप इस एंगल को ढूंढना चाह रहे हो। और मेरे ख्याल से कहना बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है कि अगर सर आप इस डिस्टेंस को ढूंढना चाह रहे हो तो इस डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो यही होगी जो 2 पाई से यहाँ तक की डिस्टेंस है। मतलब ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है, आप ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे देख लो तो ये सेम डिस्टेंस है मेरे ख्याल से। क्या आप ये ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हो? क्योंकि जैसे 0 बिहेव करता है वैसे ही 2 पाई बिहेव करता है। तो 2 पाई से जितना पीछे होगे उतना ही 0 से पीछे होगे, तो ये पॉइंट मिल जाएगा कि लाइन समझ आई। और अगर इतना समझ आया तो आई होप अब कहने की जरूरत नहीं है कि सर ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है? सर ये टोटल डिस्टेंस है 2 पाई। ये मैं बार बार बना के बताता हूँ स्टूडेंट, बट ये आपके ब्रेन में अब सेट होना चाहिए कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। और ये इमेजिन करके आपको चीज़ें इंट्यूटिवली दिखनी चाहिए। और सर ये डिस्टेंस कितनी है? आई होप ये डिस्टेंस आपको दिख रही है कि सर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 5। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 2 पाई में से 5 डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 पाई - 5। तो ये वो डिस्टेंस है। लेकिन सर अगर एंगल वाइज बात करें तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव ऑफ 2 पाई - 5, क्योंकि तो डिस्टेंस है ना ओवरऑल। और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा तो कितना होगा सर? ये होगा माइनस ऑफ 2 पाई - 5। यानी आप इस एंगल को जो रीड करोगे वो होगा 5 - 2 पाई। ये सारा काम आपके ब्रेन में होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये पूरा पार्ट आप ब्रेन में सोच पाओ। ये मैं बार बार बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें इंटरनली ऐसे हो रही होती हैं, बट ये पॉइंट आपको निकालते आना चाहिए। तो मैं एक्चुअली ये जो मुझे वैल्यू दी गई है 5, उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मुझे यहाँ पर मिल रही थी वो मुझे यहाँ लेनी होगी, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ -π/2 से π/2 में ही, क्योंकि वही हमारी साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज होती है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है सर, क्या log ऑफ x/2, जिसे आप लिख रहे हो लेस देन साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, उसे आपको लिखना होगा साइन ऑफ कितना स्टूडेंट्स? 5 - 2 पाई। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है हमने कैसे लिखा 5 - 2 पाई। बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन मैंने आपसे कहना चाहा और इसको लेकर कोई आई थिंक डाउट नहीं है ना। 5 - 2 पाई ही लिखेंगे क्योंकि 2 पाई - 5 ये डिस्टेंस है और नेगेटिव साइन के साथ 5 - 2 पाई ही आएगा। क्या ये बात आपको समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप हम यही है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं चीज़ें आपको समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको सीधे सीधे चीज़ें दिखाना चाहूँ, तो एक बात सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्या ये साइन इनवर्स है, आई एम रियली सॉरी, क्या साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को नलिफाई कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो 5 - 2 पाई है सर, ये फॉर्चुनेटली -π/2 से पाई के बीच में लाई करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, 5 - 2 पाई जो है ये क्लियरली -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। और अगर ये करता है तो क्लियरली साइन और साइन इनवर्स नलिफाई हो जाएंगे, तो आपका 5 - 2 पाई ही आपके पास बचेगा। यानी जो क्वेश्चन है आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? फिर ये जो क्वेश्चन है आपका बन जाएगा log x/2 लेस देन कितना स्टूडेंट्स? 5 - 2 पाई।
मैं जल्दी से कुछ इनइक्वालिटीज़ याद करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें थोड़ा सा इनइक्वालिटीज से डील करने में दिक्कत हो रही है। तो पहली बात है 5 - 2π बचा है, इसे आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड विद इनइक्वालिटीज तो क्विकली एक इनइक्वालिटीज का क्विक रिविजन हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आप हमेशा इन प्रॉपर्टीज को याद रखें और फटाफट आंसर लाएं। जैसे कभी भी मुझसे कोई कहता है लेट्स से a⁴m जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर है a⁴n के, तो आप बेहिचक कहिएगा m इज ग्रेटर n एज लॉन्ग एज जब आपका जो है a स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 1 हो, तो क्या ये बात याद रहेगी। लेकिन अगर आपका a 0 से 1 के बीच हुआ तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स की m जो है वो n से छोटा है। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। बस इसी बेसिस पर लॉगरिथम की भी ये प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं, इनइक्वालिटीज निकल कर आती है, जिनको आपको ध्यान से समझना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी आपसे कोई कहे कि log ऑफ लेट्स से x1 जो है वो ग्रेटर देन है log ऑफ x2 से, है ना, जो डिपेंड करता है इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर b, मतलब लेट्स से बेस, जिसे मैं कह देता हूँ a, तो क्लियरली सर अगेन मैं बिना सोचे समझे कह दूंगा कि जो x1 है वो ग्रेटर देन है x2, लेकिन ये मैं सिर्फ तब कहूंगा जब ये जो बेस है सर वो 1 से बड़ा है। आई होप ये बात आपको याद रखिए। लेकिन अगर सर आपका ये जो बेस है, अगर ये जो आपका बेस है सर, है ना, आई होप ये बात आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपका बेस जो है वो 0 से 1 के बीच हुआ तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच हुआ उस केस में ये उल्टा हो जाएगा, ये साइन इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब x1 जो है वो x2 से छोटा होगा। क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात आपसे मैं डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। दोनों ऑब्जर्वेशंस आई होप आपको समझ आए होंगे। एक और छोटी सी बात, इसी क्वेश्चन को देखने के दो नजरिए आपके पास हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे। जैसे मान लो मुझे कभी भी ऐसा कोई लिख के देता है ना, जैसे मुझे देता है कोई लिखकर log x, है ना, बेस 2, और मुझसे वो कहता है कि इसको ढूंढो ग्रेटर देन 5। आई होप ये बात आपको समझ आई। इसको कहने का तरीका एक और कैसा हो सकता है, इसे समझिएगा। क्या मैं इसको 5 × 1 लिख सकता हूँ? एक तरीका तो यही, मैं सीधे सीधे सोच सकता हूँ, वो तरीके पर आ रहा हूँ। बट अगर ऐसा क्लिक नहीं करता है तो कैसे सोचना है स्टूडेंट, सुनिएगा। ये लिखा है log x बेस 2 विच इज ग्रेटर देन 5। क्या मैं इसे 5 × 1 मान सकता हूँ? बिल्कुल आप मान सकते हो सर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, क्या मैं इसे अब log x बेस 2 कह सकता हूँ ग्रेटर देन 5? क्या मैं 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में log 2 बेस 2 मान सकता हूँ? हमने ऐसा क्यों किया आपको बहुत जल्दी रियलाइज होगा, बट यहाँ तक आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं। अब अगर एक और स्टेप की तरफ मैं बढ़ूँ आगे, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपको पता है m log n हो जाता है log n टू दी पावर m, ये 5 को पावर में रेस कर देंगे तो ये हो जाने वाला है log x बेस 2 ग्रेटर देन का ही साइन है, और ये हो जाने वाला है log 2 बेस 2, और ये 5 पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 5। और जैसा अभी डिस्कस किया, log x1 अगर log x2 से बड़ा है और बेस अगर 1 से बड़ा है तो x1 भी x2 से बड़ा होता है, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? आप कहेंगे सर कि x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2 की पावर 5 से। सर जो x है आपका वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2 की पावर 5 से। हम इन दोनों वैल्यूज़ को सीधे सीधे कंपेयर कर लेंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? अगर सर इतना ना करना हो तो इसका भी एक आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, इसे भी याद रखिएगा। आई होप आपको एंटी लॉग लेते आते हैं। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है सर? दिस बेस शुड बी रेज्ड टू दिस पावर सो दैट इट कैन रिजल्ट इनटू दिस। अगर वहाँ पर इक्वल साइन होता तो यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, तो जो साइन है वही रखेंगे, यानी x को एज इट इज रखेंगे स्टूडेंट्स। ग्रेटर देन का साइन है, 2 को क्या कर देंगे पावर 5 में रेस। सब कुछ सही है। इससे यहाँ तक पहुँचना एक स्टेप में ये भी सही है, इससे यहाँ तक पहुँचना इस प्रोसेस से गुजर कर ये भी सही है। पर इन सारी बातों में एक बात आप कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हो, जो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है, बेस। अभी ये बेस जो 2 है ये 1 से बड़ा था, तो कुछ भी करने में हमने ज़्यादा नहीं सोचा। बट मान लो अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, मान लो ये लिखा है log ऑफ लेट्स से बेस जो है 1/2 और यहाँ पर लिखा हुआ है x और ये लिखा है ग्रेटर देन 3। तो एक मेथड क्या कहती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से सर। एक मेथड ये कहती है कि दोनों तरफ, जैसे अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ log x बेस 1/2 ग्रेटर देन 3 टाइम्स log। अगर यहाँ बेस 1/2 है ना, तो यहाँ भी बेस 1/2 बनाने के लिए क्या मैं 1/2 को 1/2 बेस पर ले सकता हूँ? बेशक ले सकते हैं। ऐसा किया तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिखा है log x बेस 1/2 बिल्कुल ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन, ये 3 को मैं 1/2 की पावर में रेस कर सकता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा log ऑफ, है ना, 1/2 का क्यूब, और बेस कितना है 1/2। क्या लाइन आपको समझ आई? अब अगर मैंने यहाँ कंपेयर करना चाहा, मैंने कहना चाहा कि सर log ऑफ x जो है वो log ऑफ 1/2 के क्यूब से बड़ा है, तो क्या x भी 1/2 के क्यूब से बड़ा होगा? नहीं। यहाँ आप गलती कर रहे हो। गलती आप ये कर रहे हो स्टूडेंट्स कि आपने बेस पर ध्यान नहीं दिया। ये जो बेस है अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स, ये जो बेस है ये 0 से 1 के बीच है, एंड आई होप यू नो बेस हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। तो अगर ये बेस अब 0 से 1 के बीच है तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे x ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे x लेस देन कितना स्टूडेंट्स, x लेस देन 1/2 का क्यूब। बस यही एक छोटी सी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं।
सर क्या यहाँ से ये स्टेप डायरेक्ट लिखी जा सकती है? आप कैसे नहीं लिख सकते, सोच के देखो ना, वही एंटी लॉग लेने वाली प्रोसेस, 1/2 should be raised to this power 3 so that it can result into this. But while doing this, had it been an equal sign, I would not have gotten bothered by anything. But yes, of course, यहाँ पे जो 1/2 है, this is a base which lies between 0 and 1. And if it happens to lie between 0 and 1, I need to be a little cautious. मुझे थोड़ा सा अलर्ट होकर सोचना पड़ेगा कि सर अगर ये ग्रेटर देन साइन है तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो x लिखा, अगर ये ग्रेटर देन है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, लेस देन 1/2 रेज टू द पावर 3, 1/2 रेज टू द पावर 3, मतलब कुछ ऐसा। आई होप ये बात समझ आई। वही रिजल्ट हमने वहाँ से निकाला है। छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यही इनइक्वालिटीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है जो मेरा यकीन है आप याद रखेंगे। अगर ये सारी बातें समझ आई, तो आई होप अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। दोनों तरीकों से सोच सकते हो स्टूडेंट्स। पहला तरीका कैसे, सर एक तरीका तो ये कि 5 - 2 पाई लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पर लिखा है log of x बेस 2, ये लिखा हुआ है लेस देन, है ना। क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 - 2 पाई इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकता हूँ log 2 बेस 2, क्योंकि log of something at the same base is 1, है ना। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ log of 2 बेस 2। ऐसा क्यों किया सर, बड़ी सिंपल सी बात की स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा क्या है log x बेस 2, है ना, ये लिखा है लेस देन, और यहाँ पे क्या लिखा है, इससे मैं 2 की पावर में रेस कर सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log of 2 to the power 5 - 2 पाई एट बेस व्हाट, एट बेस 2। अब सर बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी बेस 2 ही है और ये भी बेस 2 ही है, तो पहली बात इनको कंपेयर करने के लिए बेस सेम होने चाहिए, है ना, ये इंश्योर करना जरूरी है, इसलिए हमने 2 बेस 2 लिया। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप लेस देन साइन देख रहे हो तो बिल्कुल x जो होगा वो लेस देन होगा 2 की पावर 5 - 2 पाई से, क्योंकि ये जो बेस है, ये जो 2 है वो 1 से बड़ा है। आई होप ये छोटी सी बात आप याद रखेंगे। तो इस बेसिस पे मैं क्या कहूँगा सर, लेफ्ट हैंड साइड पर x एज इट इज और लेस देन का साइन भी एज इट इज, और राइट हैंड साइड पर 2 to the power 5 - 2 पाई भी एज इट इज, तो राइट हैंड साइड पर 2 to the power 5 - 2 पाई भी एज इट इज। तो ये आपका सोल्यूशन होगा, ये क्लियरली आपका क्या होगा स्टूडेंट सोल्यूशन। खैर इस बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं इस सोल्यूशन तक डायरेक्टली आ सकता था? बेशक आप इतना सोचे समझे बिना भी आप आंसर लिख सकते थे। कैसे? अगर मैं इससे देख रहा हूँ बहुत ध्यान से, अगर आप इससे देख रहे हो बहुत ध्यान से, तो आप क्या कहोगे सर 2 शुड बी रेज्ड टू दिस पावर सो दैट इट कुड रिजल्ट इनटू दिस। अगर ये इक्वल साइन होता था, एंटी लॉग लेने वाली प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा सर, x तो एज इट इज लिखेंगे आप, x तो एज इट इज लिखेंगे, लेस देन साइन भी ऐसा कैसे आएगा, इन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आपका बेस है सर वो 1 से बड़ा है, और 2 को किस पावर पर रेस कर देंगे, 2 को रेस कर देंगे 5 - 2 पाई। तो मैं कह रहा हूँ इतना किए बिना भी आप ये आंसर लिख सकते हो, अगर आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है इनइक्वालिटीज़ की, लॉगरिथम की और बेस की। सर एक और छोटी सी बात, अगर यहाँ पर आप ऐसा कह ही रहे हो, अगर आप ये log x ले रहे हो, तो क्या डोमेन और रेंज की थोड़ी डेफिनेशन और अप्लाई करें? बिल्कुल करिए। log x, और हमें पता है स्टूडेंट्स क्या, log फंक्शन की अगर मैं आपसे कभी भी बात करूँ, अगर आपसे कभी भी कोई एक फंक्शन log की बात करें, कुछ भी बेस हो, तो याद करो स्टूडेंट्स, अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, और अगर बेस 1 से छोटा होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है। ग्राफ कैसा भी बने, कि आपको ये बातें याद है स्टूडेंट्स, कि हमने हमेशा से log का ग्राफ x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ही बनते हुए देखा है। लॉग का ग्राफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे बनने का मतलब पता है ना सर, इस केस में जब आपका बेस 1 से बड़ा है, या इस केस में जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में है, दोनों ही केस में x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आई होप आप देख पा रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर है, 0 को भी अप्रोच ही कर रहा होता है, अटेन नहीं कर पा रहा होता है ना। ये दोनों ही ग्राफ किसके हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ही ग्राफ आपके log x के हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, बट इन ईदर ऑफ द केस आपका x हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर x पॉजिटिव होता है, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात, क्या मैं यहाँ से एक और कंक्लूजन करूँगा क्या, कि सर इसके साथ साथ एक और बात होनी चाहिए कि x जो है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी एक बात कह रही है कि x 0 से बड़ा, और एक बात कह रही है x इससे छोटा, यानी दोनों बात का कंक्लूजन क्या होगा, सोच के देखो स्टूडेंट्स। आई होप इंटरसेक्शन लेने वाली थ्योरी पर अब इतना रिलाई किए बिना भी आप लिख सकते हो। एक तरफ क्या कह रहा है वो, मान लो ये आपका क्या जा रहा है -∞, और यहाँ आप जा रहे हो किस तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, है ना। ये वाला साइन लगाना है, अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडेड, है ना। तो ये कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये कुछ ऐसा है ना, ये है आपका -∞ और ये है आपका इन्फिनिटी, है ना। इसमें कहीं ना कहीं मान लो 0 है, और कहीं ना कहीं क्या है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 5 - 2 पाई, है ना। अब एक ने क्या कहा आपसे, सर एक कहता है कि आपकी जो वैल्यू वो 0 को एक्सक्लूड करते हैं, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और एक कहता है आपकी जो वैल्यू 2 की पावर 5 - 2 पाई को एक्सक्लूड करते हैं, उससे छोटी होनी चाहिए। और क्या आप मुझे दोनों का इंटरसेक्शन बता सकते हो? सर दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन देखें तो ये आता है 0 से 2 to the power 5 - 2 पाई, 5 - 2 पाई के बीच की वैल्यू, यानी आपका सोल्यूशन जो होगा वही होगा कि जो आपका x है वो बिलोंग करेगा 0 से लेके 2 की पावर 5 - 2 पाई के बीच की वैल्यूज़ को। क्या आपको ये लाइन समझ आई स्टूडेंट्स?
या फिर अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते थे। मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे। ओपन ब्रैकेट यूज़ किए क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो इस बेसिस पे अगर मैं कहना चाहूँ तो कौन सा आंसर मार्क करेंगे स्टूडेंट्स आप? मेरे ख्याल से अगर आप मार्क करें तो 2⁵ - 2π से छोटा और 0 से बड़ा, क्लियरली ऑप्शन ए आपका आंसर है। आई होप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ट्रिकी पार्ट क्या था, एक तो उन्होंने आपसे इस क्वेश्चन में क्या चेक कर लिया, आपको इनइक्वालिटीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नहीं। खैर उन्होंने बेस 2 से 1 से बड़ा ही रखा तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। बस एक छोटा सा पार्ट ये कि आप गलती से ये ना कर दें। देखो एक स्टूडेंट जिसे बेसिक्स ना पता होंगे वो क्या करेगा पता है, वो साइन इनवर्स और साइन को नलिफाई कर देगा और वो क्या बोलेगा, log x/2 इज लेस देन 5। फिर बोलेगा log x मतलब x जो है वो लेस देन है 2⁵, और ऐसा कोई ना कोई नन ऑफ दीज ऑप्शन वो मार्क कर देगा। आपको बात समझ आई? मतलब मार्क करेगा 0 से 32 और वो 0 भी कंसिडर करे या ना करे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से आप ऐसे सिली एरर कर सकते हो अगर आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है नहीं। और मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि न्यूएंसेस, बारीकियाँ, उन डिटेल में, उन डेप्थ में आपको कितनी ज़्यादा इंसाइट्स पता हैं। अगर आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता है तो आप क्लियरली आंसर्स प्रिसाइजली, एक्यूरेटली, सही वक्त में, मतलब कम टाइम में निकाल पाएंगे अगर आपको चीज़ें पता है। और कंसेप्ट सिखाने पर इसीलिए मेरा बहुत जोर है कि हर एक कंसेप्ट अच्छे से सीखोगे तो क्वेश्चंस ऐसे ही क्रैक होंगे। और IIT JEE एक ऐसी एग्जाम है जो कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करती है। आई होप आपको याद होगा ये बात, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पर देना चाह रहा हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, इसी क्वेश्चन से हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। ये आपका कल के लिए जो है स्टूडेंट्स, यानी अगले लेक्चर के लिए आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द कल्मिनेशन ऑफ दिस लेक्चर, मैं कुछ छोटी छोटी सिंपल सी बातें आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स, इसे भूलिएगा मत कि www.magnetbrains.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री, है ना, क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में। जैसे आप जब भी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज हमारे विजिबल होंगे, यानी कि आप देखोगे किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक के अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, है ना। इसके अलावा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे काफ़ी कुछ आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे यहाँ पर। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप IIT JEE की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे, आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे। आप जो भी सब्जेक्ट, जिस भी लेक्चर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जैसे 11th और 12th के सारे सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बाइफरकेटेड है, क्लासिफाइड है ना। कुछ भी इवन फाउंडेशन लेक्चर्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ना है तो आप यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक कर देंगे। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर करने का अश्योरेंस करते हैं, हमें प्रॉमिस करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जाएंगी। सबसे खास बात और सबसे ज़रूरी बात, जैसे आपको कोई भी लेक्चर देखना है, जैसे आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अटेंड करना है तो आप क्या करेंगे, इसे एक्सपांड करेंगे। आपको यहाँ पर PDF, DPP के सब कुछ मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको ये लेक्चर देखना है तो आप क्या करेंगे, आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। यहीं पर बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन पर आप पूरा लेक्चर इजीली देख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ये हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन की लिंक, ये हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट का लिंक, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउट फॉर्म जहाँ पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं हमें अपने सारे डाउट्स। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, जिस भी लेक्चर पर आप क्लिक करेंगे उसे फुल स्क्रीन मोड में यहीं आप आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्दो यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट में चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं। सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, इन वीडियो से हमारा पूरा यकीन है आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी नया वीडियो जो भी रिलीज़ होता है उससे आप मिस नहीं करेंगे और हर एक अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स स्टूडेंट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। तो हमारी दरख्वास्त है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो सकें। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।